भिलाई सहित पूरे प्रदेश में रविवार की आधी रात के बाद शुरू हुई 3 दिनों की बारिश का पानी बुधवार की सुबह लोगों के घरों तक घुसने लगा। सड़क और गलियों का पानी नालों तक पहुंचकर उफान मारने लगा। भिलाई निगम क्षेत्र की स्थिति ऐसी थी कि बाजार क्षेत्र से लेकर श्रमिक क्षेत्र सहित कॉलोनियों में 2.5 फीट पानी चढ़ा हुआ था। जल भराव की स्थिति को देखते हुए भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने गुरुवार को एक आपात बैठक बुलाई। यहाँ निगम क्षेत्र में हुए जल भराव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आपात बैठक के दौरान बारिश में विशेष कार्य योजना तैयार कर एक गैंग को पानी निकास कार्य के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि बारिश में शहर में बेहतर सुचारू व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल लगातार प्रयासरत हैं। बुधवार को भी जहां जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को बेहतर करने निर्देश दिए। वहीं तेल्हा नाला, जो कि उफान से पुल के ऊपर से बह रहा था, वहां स्वयं रहकर मॉनिटरिंग करते हालातों को काबू करने लगे रहे। वहीं गुरुवार सुबह महापौर ने आपात बैठक भी बुलवाई ताकि आगामी दिनों में होने वाली बारिश के चलते टाउनशिप सहित पटरीपार क्षेत्रों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित न हो सके। बैठक में महापौर नीरज पाल, स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह सहित नगर निगम के पार्षद व निगम के अधिकारी मौजूद रहे। निगम महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए और साथ ही चर्चा की। अगर डीएसपी को टाइट किया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमको रास्ता बताइए आप। आज बैठने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों के साथ जो बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि जो पानी की स्थिति बनी पूरे शहर में, अभी जो कल जो बनी, इस स्थिति में हमारे पास आपके जेडएचओ भी हैं, कहाँ पे बनी थी, एक एक वार्ड करके हम कर लेते हैं। उसके लिए अगर कोई सोल्यूशन है तो हम यहाँ पे अभी तुरंत निर्णय करेंगे और आयुक्त से भी हम बोलेंगे कि उसके लिए कोई अतिरिक्त फंड है, नहीं है तो इमरजेंसी में जो हम क्या उपलब्ध करा के वहाँ चाहे लेबर लगे, मशीन लगे या जो भी लगे, लेकिन ये स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए। तो आप नोट करिए, उसको आप नोट करिए और उसको तत्काल कराइए ताकि आज बारिश हो तो आज उसके पहले उसको हम कर सकें। मतलब ये बैठक को लेकर महापौर नीरज पाल, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह व स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। ये आज जो कल शहर में बारिश की वजह से, अति बारिश की वजह से जो आपदा की स्थिति बनी थी, उसको ध्यान में रखकर एक आपात बैठक आज महापौर परिषद की निगम परिषद में रखी गई थी, जिसमें हमने हमारे क्षेत्र के सांसद जी से, हमारे दोनों विधायक जी से और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के पार्षदों को भी हमने आमंत्रित किया था। साथ में महापौर परिषद के सभी सदस्य थे और जितने भी अधिकारी, जोन कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी सभी थे, आयुक्त महोदय थे। कल के जो स्थिति बनी उस पर चर्चा हुई और ये जरूर है कि हम सभी जानते हैं कि पानी, आग, इस पर जोर तो किसी का नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि उसका क्षेत्र में हम लोग कैसे उस प्रभाव से उसको कम कर सकें। तो उसी को लेकर, क्योंकि कल ऐसी स्थिति बनी, आज हम लोगों ने बैठक रखी थी कि दोबारा ऐसी स्थिति ना निर्मित हो पाए, इसके लिए हमने सब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। और साथ में एक हमारे सांसद जी की तरफ से भी एक बात आई है कि जितने भी अवैध नालियों पर कब्जे हैं, उसको लेकर दोनों विधायकों की तरफ से भी सहमति आई और सर्वसम्मति से ये हुआ है कि जितने भी अवैध लोगों ने नाली पे कब्जे करके रखे हैं, उनसे आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे स्वयं हटा दें। और नहीं तो ये स्थिति जो बन रही है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो जो अवैध कब्जे नालियों पे हैं, जिसके कारण नालों तक नहीं पहुँच पाता और कहीं ना कहीं वार्ड में पानी जमा होता है। तो इसको लेकर कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी और जितनी भी जगह ऐसी कल जहाँ पानी रुका था उसको चिन्हांकित किया और पानी दोबारा ना रुके उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। आपात की एक बैठक इसलिए थी, कल 50 साल बाद बरसात हुई थी और काफ़ी शहर में तहस-नहस हुआ था। उसको लेके आज पूरी MIC की कमिश्नर साहब हम सब बैठ के एक अधिक चर्चा की है और चर्चा में ये निकाले कि आने वाले समय में जैसी भी गाड़ियाँ और पूरी तरह से व्यवस्थित और हर जोन जो कमिश्नर है सवेरे 4 बजे उठे, 5 बजे तक रेडी और शहर को, अपने क्षेत्र को और लोगों को और जनप्रतिनिधियों को लेके पूरे कार्य को करो व्यवस्थित ढंग से पूरा हो ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। एकदम अतिक्रमण को लेकर बात हुई कि नोटिस नहीं दिया जाएगी, सीधा तोड़ा जाएगा।
चाहे उसके कारण हमारे पानी जाम हो रहा, नाली जाम हो रहा, और जिसके कारण से पूरी अव्यवस्था हो रही। तो इसमें चर्चाओं में और इस चीज़ को फाइनल किया गया कि नोटिस नहीं देंगे, सीधा तोड़ेंगे, क्योंकि शहर का निकास अगर कहीं रुकेगा, पानी कहीं रुकेगा तो गंदगी होगी, बीमारी होगी, डायरिया होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते ठोस निर्णय लिया गया एमआईसी में कि आप इसको हर तरह से, कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसको तोड़ेंगे और डिसीजन लेके शहर की जो गंदगी उसको बाहर देखिए। आम जनता पब्लिक से कि आप इसमें नाली के ऊपर में अपना घर, मकान, दुकान ना बनाएं। वैसे से एक निकासी के शहर के अंदर जितनी गंदगियाँ आती है वो सब गंदगियाँ शहर के बाहर निकल जाए, क्योंकि जाम होंगे, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, कई प्रकार की बीमारी, बच्चे और फिर डायरिया जैसे 50 प्रकार की बीमारी से मौत होते आई है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देते हुए समय समय पर आप ध्यान रखें, समय समय पर सफाई अभियान और सफाई रखते हुए स्वयं को, परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हर साफ सफाई का ध्यान रखें। कल मैं आयुक्त महोदय, महापौर जी, सभी हम लोग लगातार दौरा कर रहे थे। मतलब पूरी व्यवस्थाएं करने के बाद भी वर्षा इस बार इतनी अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण जल भराव हो गया था। कई नालियां जाम हो गई थी, कहीं बहुत सारे जगह था कुछ कारणवश से। तो उसी को लेकर हम लोगों ने एक टीम बनाई। आज महापौर जी सब ने सभी को बुलवाया, मतलब जनप्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, विधायक जी के यहाँ से, सांसद जी के यहाँ से, विपक्ष, उप नेता पर सभी को बुला के एक सर्वदलीय निर्णय लिया गया कि जहाँ भी अवैध कब्जे हैं उसको बिल्कुल उसको हटाया जाए, और पूरी व्यवस्था के साथ एक टीम गठित की गई है। और जहाँ गाड़ियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से गाड़ियाँ लिया जाए, लेबर लिया जाए, और कार्य को मतलब कहीं रुकावट न आए, फ्री हैंड होकर काम करें ताकि व्यवस्था बने रहे। बिल्कुल हम कहीं जनप्रतिनिधि बिल्कुल जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब उनका हक ही बनता है जनता का कि जनप्रतिनिधियों को बोले, उनका अधिकार है, क्योंकि वोट देकर वो हमको जनप्रतिनिधि बनाते, तो वो अपने एक नेता इसी कारण चुनते हैं कि उनको अपना जो भी समस्या बता सके, उनसे हम लड़ सके। तो वो उनका अधिकार है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल उन लोग जैसा चाहते हैं हम उस हिसाब से उनका काम करके देंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन बारिश ज़्यादा हो तो हम कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी जनता है सब सुविधा मिले और सब सुरक्षित रहे, क्योंकि उनको तकलीफ होने से हमको भी तकलीफ होता है। इसी कारण हम जितनी अधिक से अधिक सुविधा दे सके उसके लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बैठाया है। आगामी दिनों में होने वाली बारिश को लेकर नगर निगम ने बेहतर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। देखना होगा किस तरह की तैयारियों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अतिक्रमण ने शहर की व्यवस्थाओं को काफ़ी प्रभावित कर दिया है। और इस बैठक में चर्चा के दौरान अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।